नमस्कार दोस्तों। आप दोस्तों ने पूछा था कि भाई थोड़ा सा नॉमिनेशन के केसेस के बारे में बताइए कि भाई नॉमिनेशन है सेविंग अकाउंट में या आरडी अकाउंट में, उसकी भुगतान हमें जो है पोस्ट ऑफिस से क्या क्या लेके जाना पड़ेगा जब पेमेंट प्राप्त होगी। तो दोस्तों, भारत लव इन्फो एंड फन को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। इस जानकारी के माध्यम से आप इतने योग्य हो जाएंगे कि आराम से अपना फॉर्म कंप्लीट करके आप पोस्ट ऑफिस में प्रेजेंट करेंगे, और अगर कोई छोटी मोटी जानकारी और चाहिए होगी तो वो आपको बता देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब देखिए, जो हमारा क्लेम का फॉर्म है वो आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा, या फिर आप जो है एसबी ऑर्डर है वो एसबी क्लेम केस अगर आप डालेंगे गूगल पे तो उससे भी आपको फॉर्म मिल जाएगा। जब आपको फॉर्म मिल जाएगा तो आपको डुप्लीकेट में तैयार कर लेना है केस, ताकि आप रिसीविंग भी ले सकें। और डुप्लीकेट केस जब आप तैयार करेंगे तो देखिए, मान लेते हैं कि आरडी का अकाउंट है। आप सबसे पहले पोस्ट ऑफिस जाके ये कंफर्म कर लीजिए कि नॉमिनेशन कौन है उसमें, क्योंकि जनरली अभी जो आपके अकाउंट होते हैं उसमें नॉमिनी का नाम लिखा नहीं होता है, या जो लिखवाना चाहते हैं उनका नाम मैन्युअली लिखकर पासबुक पर दिया जाता है। तो दोस्तों, और ना कि नॉमिनेशन नंबर भी नहीं लिखा रहता, वो भी आप अगर जैसे खाता खुलवाने जाते हैं तो उस समय में आप कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं सामने कि भाई पोस्ट मास्टर साहब आप कृपा करके इस पर लिख दीजिए जो भी आपका नॉमिनेशन नंबर हमारे अकाउंट में है, और जो भी हमारा नॉमिनी का जो हमने नाम बताया वो भी आप दर्ज कर दीजिए। तो लिख देंगे वो। नहीं तो जनरली जो कंप्यूटराइज प्रिंट आएगा उसमें नॉमिनेशन में आगे लिखा रहेगा वाई, इसका मतलब है यस, यानी नॉमिनेशन तो इस खाते में है। अगर आप देख लीजिए आपका खाता प्रिंटेड है, अगर बहुत पुराना है प्रिंटेड नहीं है हाथ से लिखा हुआ है तो कन्फ्यूज़न होगी, आप पोस्ट ऑफिस में जाके पता करेंगे। और अगर आपका कंप्यूटराइज है उस पर वाई लिखा है तो उसका मतलब नॉमिनेशन तो है। अब आपने सबसे पहले जाके नॉमिनेशन का नाम पता कर लेना है कि भाई एक व्यक्ति है नॉमिनी, या दो व्यक्ति हैं, या उससे ज़्यादा भी नॉमिनी हो सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक ही व्यक्ति है फिलहाल नॉमिनी। अगर दो व्यक्ति होते हैं तो दो व्यक्ति में उनका शेयर भी लिखा होता है, 50-50% हो सकता है, या जो भी उस समय में डिपॉजिट जमाकर्ता द्वारा जो है वो एफडी बनाते समय या वो आरडी करते समय जो भी शेयर बताया गया होगा उस शेयर में वो आपका नॉमिनेशन मिल सकता है। फिलहाल मान लेते हैं कि एक ही नॉमिनी था, तो उसको 100% पैसा जो भी उसमें डिपॉजिट है विद इंटरेस्ट मिलेगा। सैंक्शन निकलेगी जो आपका अमाउंट है, जो भी टोटल डिपॉजिट है उसका, और बाद में आपका जब कैलकुलेशन होगा तो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, चेक मिल जाएगा। या अगर आपका सेविंग का अकाउंट होगा तो आप उसमें भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, और कुछ खाते आप अपने नाम पर लेकर आगे भी डिपॉजिट उसमें रख सकते हैं दोस्तों। तो अब जैसे कि आपको फॉर्म मिल गया क्लेम केस का। अब क्लेम केस का फॉर्म मिलने के बाद आपने सबसे पहले उसमें जो है लिखा रहता है आई वी नॉमिनी, है ना। तो आई वी में जो भी नॉमिनी है, एक नॉमिनी है तो वो अपना नाम लिख देंगे। उसके बाद आगे जो है अकाउंट नंबर आपका रहता है, डिसीज जिसका जो होते हैं उनका नाम एक तरीके से लिखा जाता है, डेट ऑफ डेथ है वो डेट ऑफ डेथ मेंशन कर दी जाती है। इतनी चीज़ें जो है, ये तीन चीज़ें कॉमनली सभी फॉर्मों में आप भरते हैं। इसके अलावा और कोई चीज़ उसमें भरने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट पेज में। उसके बाद सीधा आपने अपना सिग्नेचर करना है। क्लेम जो कर रहा है, जो नॉमिनी है, वो सीधा सिग्नेचर करेगा, नाम डालेगा, एड्रेस डालेगा और मोबाइल नंबर डालेगा। ये चीज़ें कंपलसरी हैं। जब आपने ये कर दिया तो उसके बाद दो कॉलम आते हैं विटनेसेस के। जी हाँ, दो विटनेसेस होंगे, और वो विटनेसेस आपके हो सकते हैं, ब्लड रिलेशन के अलावा जनरली प्रेफर किया जाता है कि वो विटनेसेस आपके आ जाएंगे, और वो अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट एक तरीके से आधार और पैन सेल्फ अटेस्टेड वो भी उसमें लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, जिसने यहाँ तक आपने जो चीज़ें हमने भरी हैं उसमें दोनों विटनेस भी आ गए हैं। अब एक बार फिर से देख लेते हैं पहले पेज पे हमने क्या क्या किया। हमने नाम डाला नॉमिनी का, उसके बाद नॉमिनी के बाद डेथ जिसकी हुई है उनका भी हमने डिसीज में नाम डाल दिया। डिसीज में डालने के बाद डेट ऑफ डेथ डाल दी, और फिर जो है डेथ सर्टिफिकेट पर टिक कर दिया। तो डेथ सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट उसके बाद आपने क्लेमेंट के सिग्नेचर किए अपने खुद के, और उसके बाद जो है चूँकि आप नॉमिनी हैं और साथ में आपने जो है अपना नाम और एड्रेस डाला, तो वहीं पर समझ लीजिए कि नॉमिनी का भी आधार कार्ड, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड आपने लगानी है। तीन चीज़ें होगी, डेथ सर्टिफिकेट, नॉमिनी का आधार कार्ड,
पैन कार्ड की कॉपी। उसके बाद आते हैं विटनेसेस। तो विटनेस में भी दोनों के केवाईसी डॉक्यूमेंट यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड जनरली जो होता है वो आप सबमिट उनसे लेकर करवाएंगे। वो उस फॉर्म पे साइन, आधार, एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से फर्स्ट पेज आपका फिल हो जाता है। इतना ही आपने फिल करना है, इसके अलावा कोई भी चीज़ आपने उसमें फिल नहीं करनी है। सेकंड पेज जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का है, यानी कि पोस्ट ऑफिस जो सैंक्शन करेगा क्लेम, वो वहाँ पे नंबर जनरेट करेगा। फिर सैंक्शन जो है आपके वो जारी करने के बाद, नंबर जारी करने के बाद, अपने नोट करने के बाद आपको भुगतान के लिए आगे प्रोसेस करेगा। तो दोस्तों ये मेथड है। फॉर्म जो है आपका मिल जाएगा, ऑनलाइन अवेलेबल है, और फॉर्म की प्रतिलिपि भी आप देख ही चुके हैं। तो जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं। तो हम आगे और आपके साथ मिलेंगे। जय हिंद।